आईआईटी कानपुर के स्टडी में खुलासा हुआ कि उत्तरकाशी में जहां टनल हादसा हुआ था वहां निचले फॉल्ट लाइंस मौजूद हैं। हाँ, ये उस एरिया में फॉल्ट लाइंस हैं। ये हमने देखा है, जियोलॉजिकल मैप पे दिखाई दे रहा है कि सिलक्यारा के पास एक फॉल्ट लाइन जारी है। और ये जो सिलक्यारा जो एरिया है उत्तरकाशी, ये दो मेजर फॉल्ट सिस्टम के बीच में बैठा हुआ है, जहाँ पे काफ़ी भूकंप आते रहते हैं, छोटे भूकंप आते रहते हैं, और ये काफ़ी एक्टिव जोन एरिया माना जाता है करके। तो उस एरिया में फॉल्ट लाइन करीब में है उसके। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर जावेद मलिक ने कहा कि फॉल्ट लाइंस के ऊपर कंस्ट्रक्शन हादसे का एक कारण था। फॉल्ट लाइंस पर किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वह टनल हो या रोड, वह टूटेगा ही। हिमालय के इस एरिया में गहनता से जांच की जानी चाहिए। हिमालय में जो लोग रहते हैं इस पर्वतीय इलाके में, उनको ये जानकारी होनी ज़रूरी है कि हिमालय बहुत ही यंग एक माउंटेन रेंज है, जो कि दो प्लेट के टकराव से बना है करके। और ये ऑनगोइंग डिफॉर्मेशन है, अभी भी तनाव बना हुआ है इसमें, और जो भी रॉक्स हैं यहाँ पे वो काफ़ी फ्रेजाइल हैं। तो इस तरह के हादसे होना काफ़ी कॉमन रहेंगे। लेकिन कंस्ट्रक्शन जो है, हमको दो चीज़ों को देख के करना है। एक तो मटेरियल क्या है वहाँ पे, ठीक है, रॉक्स कितने सॉफ्ट हैं या हार्ड हैं, ये देखना है कि उसकी शेयर स्ट्रेंथ क्या होगी, और क्या करीब से कोई फॉल्ट लाइन तो नहीं गुजर रही है। फॉल्ट लाइंस एक्चुअली वो हम लोग कहते हैं एक्टिव फॉल्ट लाइंस, जिसमें पिछले 10,000 वर्षों में भूकंप आए हैं और आने की संभावनाएं बनती है करके। और वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा, स्लिप होगा, वो मूव करेगा वो एरिया। तो इसलिए ये चीज़ें ध्यान में रख के कंस्ट्रक्शंस जो भी हैं हो रहे हैं वो करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा काम नहीं हुआ होगा, ये स्टडीज़ हुई होंगी, लेकिन फिर क्यों हुआ, ये एक क्वेश्चन है हमारे दिमाग में। और जो हमने मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के साथ जो प्रोजेक्ट किया है, वो फुटहिल जोन्स में किया है, जिसमें एक्टिव फॉल्ट्स और तमाम ऐसे फॉल्ट्स नए मार्क किए हैं जो कि जियोलॉजिकल मैप पे थे ही नहीं करके। तो ये हमको लगता है कि इस एरिया में भी काम होना चाहिए। जो भी फॉल्ट्स पहले मार्क किए हैं, जो जियोलॉजिस्ट जो थे हमारे, उन्होंने काम किया है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ है, लेकिन एक्टिव फॉल्ट्स जो हैं वो मार्क करना बहुत ज़रूरी है। और टनल्स के लिए और रोड्स के लिए जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और आम पब्लिक के लिए भी ये ज़रूरी है कि क्या वो ऐसे कोई स्लोप पे तो नहीं बैठे हैं जो कि बहुत ही फ्रेजाइल है। और जैसा हमने देखा कि काफ़ी एरियाज़ में इश्यूज़ आए थे कि क्रैक्स आनी शुरू हो गई घरों में, और ये हुआ, तो वो बेसिकली एक लैंडस्लिप का ही एविडेंस है, क्रीप हो रहा है एरिया, है ना। गौरतलब है कि 12 नवंबर को दिवाली के दिन सुबह यह हादसा तब हुआ था जब निर्माणाधीन सिलक्यारा डंडाल गांव सुरंग का एक हिस्सा ढह गया था। उस दिन दीपावली की वजह से टनल का काम सुबह 8 बजे बंद होने वाला था। मजदूर त्योहार मनाने के लिए बाहर आने वाले थे, लेकिन सुबह करीब 4 बजे टनल में मलबा गिर गया और 41 मजदूर टनल के अंदर फंस गए। हादसे के बाद टनल में फंसे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिशों में जुट गई एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत तमाम रेस्क्यू टीमों ने मजदूरों को निकालने के लिए अभियान चलाया। 17 दिन बचाव टीम 41 जिंदगियों को बचाने में जुटी रही। मजदूरों को निकालने के लिए अमेरिकी ऑर्गर मशीन, वर्टिकल, हॉरिजेंटल ड्रिलिंग, मैनुअल ड्रिलिंग का सहारा लिया गया। अंत में रेस्क्यू टीमों ने रैट होल माइनिंग और सुरंग के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग करके सभी मजदूरों को एक पाइप की मदद से बाहर निकाला है। देश विदेश की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल डिजिटल न्यूज़ गुरु।